चलिए शुरू कर दे। जब वाई वाई आप लोग रिफ्लेक्शन करेंगे तो अभी नहीं, जब करते 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 हो सकता है कोई पहले कर ले। भाई हमारा एक इनिशिएशन था कुछ अद्वैत वाला। अद्वैत का मतलब क्या होता है? एक कह सकते हैं, बट अद्वैत, अद्वैत नॉन डुअल। द्वैत मतलब दो, अद्वैत जनरली संस्कृत और हिंदी में अ लगाने का मतलब ना हो जाता है। तो पढ़ेंगे ना संस्कृत ग्रामर और हिंदी ग्रामर, तो जैसे अद्वैत, द्वैत दो, अद्वैत नॉट टू। द्वैत मतलब मैं और आप अलग दिख रहे हैं ना, तो अलग दिख रहा है ना, कुर्सी और आप अलग दिख रहे हैं ना, तो अद्वैत कहता है कि सब एक ही है। तो क्या है, बड़ा वो चीज है। तो अभी देखेंगे क्या करेंगे, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। एक गेम स्टार्ट हुआ, ठीक है, जो शरीर आपको मिली है और जितना चल रहा है ये सब उसी लिए चल रहा है कि उस गेम को करना। और जिस दिन इसका रियलाइजेशन हो जाएगा गेम में आप बल्ले बल्ले चैंपियन। इसी को थोड़ा सा और फिलोसफर कह देते हैं, तो कहते हैं जन्म मरण से मुक्ति मिल जाएगी, बार बार एक जो दुख, अत्यंत दुख निवृत्ति, परमानंद प्राप्ति। यही है गेम है। उस गेम में जो है जब उसको प्राप्त कर लेंगे, जितने शरीर जितनी चीजें रिश्ते नाते सब उसी को धीरे धीरे उस तरफ लेके जा रहा है। जन्मों जन्मों कई जन्म आपके भी होंगे, जैसा ही हिंदू फिलॉसफी जैसा कहती है। ठीक है जी। अब इस गेम का क्या है कि ये थिंग नहीं है, चीज नहीं है। हमने जो सेंसेस से देखा है, जो भी हम देखते हैं सुनते हैं, वो उससे परे है। इसलिए मैं कभी थिंग बोलूं तो तुरंत दिमाग में ख्याल आया कोई चीज होगी। जैसे मैं बोलूंगा तब चीज इमेजिन करने लगेंगे, जबकि वो चीज तो है ही नहीं। इसीलिए उपनिषद डिफरेंट तरीके से वही चीज बता के इशारा करता है। ठीक है, तो मैं बोलूंगा तो थिंग नहीं समझना, कोई ऐसी चीज होगी। क्लैरिटी दे रहा हूं, आ ही जाता है। तो इसीलिए जब वो अनुभव करेंगे तभी उसकी अनुभूति होगी, क्योंकि वैसा कोई दूसरा है ही नहीं। ठीक है जी। अब ये क्या है, यह अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड मतलब क्या, मैथ में भी आप लोग अनलिमिटेड पढ़ते होंगे, बट उसके अनलिमिटेड में इसके अनलिमिटेड में अंतर है। इसके अनलिमिटेड का मतलब है कि नॉट लिमिटेड बाय स्पेस, नॉट लिमिटेड बाय टाइम, नॉट लिमिटेड बाय ऑब्जेक्ट्स। ठीक है जी। इसी में स्पेस है, इसी में टाइम है, इसी में ऑब्जेक्ट्स है। पूरा यूनिवर्स इसी में है। तो यूनिवर्स बना दे हम लोग, ये पूरा जैसे ये जहां तक आप सोच सकते हो, सोच भी इसी में है। ये अनलिमिटेड है। ठीक है जी। नॉट लिमिटेड बाय, लिख देते हैं, नॉट लिमिटेड बाय स्पेस टाइम ऑब्जेक्ट। समझ गए ना? मतलब पूरे संसार, इसको बोल देते हैं अनंतम। अलग अलग इसके नाम है, सच्चित, आनंद, अनंतम, एकम, इसके कई सारी चीज। एकम है, चित्त है, प्योर चित्त है, कॉन्शियसनेस है। ठीक जी। अब इसी में यूनिवर्स है, स्पेस टाइम ऑब्जेक्ट सब इसी में है। स्पेस टाइम ऑब्जेक्ट मतलब सब यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड इसी में है। समझ रहे हैं? तो यहां हम लोग ब्रह्मांड बना देते हैं स्क्वायर से, समझाने के लिए ब्रह्मांड बना दिए। ठीक है जी। इसमें आपके स्टार, तारे, सब चीजें जो है हो गए। ठीक। अब इसी में ये मिस्टर बी और मिस्टर ए बना देते हैं। ये उनकी बॉडी बनाई है, ठीक है। उसी के अंदर उनका माइंड बना देते हैं। ठीक है जी। ये मिस्टर ए कर देते हैं, ये मिस्टर बी कर देते हैं। तो जो अनंतम है, इसी का रिफ्लेक्शन मन में हो रहा है, माइंड में। ठीक। और ये शरीर है। तो अब आपको लगता है कि आप ये हैं, तो ये जो बॉडी है इस संसार के अंदर है, इसलिए इस बॉडी से संसार बड़ी लगती है। दिल्ली बहुत दूर है ना, ठीक, लोग बहुत सारे हैं। क्यों? अगर अपने बॉडी के अंदर मन और मन में इसका रिफ्लेक्शन है। यहां तक बात समझ में आ रही है ना? तो जब आप सोते हैं तो आपका माइंड भी सो जाता है, डीप स्लीप। डीप स्लीप में पता चलता है कुछ शरीर के बारे में? गहरी नींद आती तो पता चलता है? नहीं समझ क्या मेरे को, डीप स्लीप के बारे में पता चलता है? नहीं। ये माइंड सोता है, ये सोता है क्या ना?
कभी नहीं। जब सपने देखते हैं तो मन में आपके सपने वो क्रिएट कर देता है। ठीक है जी। तो अब हम लोग मिस्टर ए मिस्टर बी आ गए। तो हम लोग क्या है, अपने अज्ञानता की वजह से हम लोग हैं कौन, ये हैं जो सबसे इनफाइनाइट बताया था, लेकिन डिफरेंट मन में, डिफरेंट माइंड में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो डिफरेंट माइंड और डिफरेंट बॉडी है, इसलिए हम लोग को लगता है कि हम लोग अलग अलग हैं। समझ में आ रहा है? तो इसी यही कारण बन जाता है कि हम लोग संसार में फंस जाते हैं। तो अद्वैत क्या कहता है कि आप ये है, नो कभी मरेगा, ना कभी कभी पैदा ही नहीं हुआ है, तो मरेगा कहां से? ये इनफाइनाइट, अनंतम, इसी में संसार है। ब्रह्मन सत्य, ये सत्य है, ये अपीयर हो रहा है, बट इसको जाना है। जैसे गोपाल जी कहेंगे ऐसे कैसे सर, अपीयर कैसे हो रहा है? मतलब आप नहीं कहेंगे मिस्टर बी मिस्टर ए जो भी लोग ऐसे अपीयर, बचपन में अपना फोटो देख लीजिएगा कैसे अपीयर होते थे, अभी कैसे अपीयर हो रहे हैं, और फिर कैसे अपीयर होंगे। तो ये अपीयर हो रहा है बट बदलता रहता है, चलता रहता है। इसकी सत्यता जो है ये है, ये है तो ये है, ये नहीं है तो भी ये है, संसार नहीं है तो भी ये है, लेकिन ये नहीं होगा तो ये हो ही नहीं सकता। तो इसी में अपीयर हो रहा है, इसलिए ब्रह्मन सत्य जगत मिथ्या, ये अपीयर हो रहा है। तो इसको ही अद्वैत ये कहता है। उपनिषद क्या करता है, अज्ञानता कहाँ है? मन में, माइंड में। तो उपनिषद पढ़ पढ़ के, चीजें पढ़ पढ़ के वो अज्ञानता जब दूर हो जाएगी तो ये आपको रियलाइज हो जाएगा, ये रियल में अपनी अनुभूति हो जाएगी। आपके इंडिया के बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। इसलिए बहुत पढ़े लिखे लोग कोई बात जब पचने लगती है तो इंजीनियर होते हैं छोड़ के अपना करने लगते हैं, डॉक्टर लोग होते हैं छोड़ के करने लगते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, मैथमेटिशियंस होते हैं, क्योंकि उनको ये समझ में आने लगती है। ठीक है, पहले इसकी जो डिजायर्स होंगी, इच्छा होंगी, पूरी करनी है, एकाएक नहीं आए। कुछ लोग होते हैं कई जन्मों वाले, उनको आ जाता है तो बात अलग है। तो क्या है, अज्ञानता दूर यही होगी और यहां दूर होगी तो ये आपको रियल नेचर मालूम हो जाएगा। अब रियल नेचर मालूम हो जाएगा, हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, हम लोग को आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, आपकी इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगी, जिंदगी बल्ले बल्ले हो जाएगी, जो करना है कीजिए। क्यों? क्योंकि यहां कोई दुख है ही नहीं। शरीर में चोट लगी तो शरीर का दुख शरीर में है, मन का दुख मन में है। तो इसीलिए ये बहुत अच्छी स्टेज है। तो यही इसी अल्टीमेटली आता ही है, आगे चल के कभी ना कभी आएगा। तो उस कभी ना कभी के चक्कर में नहीं पड़ना है। अभी क्या करना, अपनी इच्छाएं पूरी कीजिए, पैसा चाहिए पैसा कमाइए, इच्छाओं को मत दबाइए। डॉक्टर बनना है डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनना है इंजीनियर बनिए। इसका बेनिफिट ये रहता है कि मुझे डाउट नहीं है कि आप लोग अचीव कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, आप जो चाहेंगे होना ही होना है। ये तो इनफाइनाइट है ना, तो जो चाहे कर ही लेगा। लेकिन इस मन की कंडीशनिंग हुई है। जैसे आपने 12 साल में अगर कोई बुरी आदत बनाई है तो एकाएक तो जाएगी नहीं। ऐसे कई जन्मों के जो आपके कर्म संस्कार आए हैं वो तुरंत तो जाएंगे नहीं। इसलिए गुड गुड बैड बैड, नन एस्केप द लॉ, इसमें लगेगा। इस पे तो कुछ नहीं लगेगा, कुछ करता ही नहीं, ये हर जगह है ही ये। तो जो भी लॉ लगता है गुड गुड बैड बैड, यहां लगता है। तो इसी हिसाब से अनकंडीशनिंग वृत्ति कर्म संस्कार धीरे धीरे इसको करेंगे। आप अपनी इच्छाएं पूरी कीजिए, जो बनना बनिए, एकदम निर्भीकता से जाइए। अष्टावक्र जी अलग लेवल के, जब उनकी किताब पढ़ेंगे तो कहते हैं तुम लोग कितनी बातें मान लेते हो। फेयर हैंडसम लगाने के बाद शादी हो जाएगी, गोर हो जाएंगे तो बढ़िया दुल्हन मिलेगी। मान फेयर लवली कुछ देखता हूँ लड़कियां बहुत लगाती हैं, गोरे हो जाएंगे, जबकि ऐसा कोई बहुत साइंटिफिक कोई प्रूवल नहीं, लगाने से ऐसा हो जाएगा वो हो जाएगा, बीमारियां बहुत हो जाती हैं। एडवर्टाइजमेंट की बात कितनी कितनी हम लोग डर के आगे जीत है, पी लेते हैं दूध पी के कूद जाइएगा, हाथ का दोनों टूटेगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट मान लेते हैं। अष्टावक्र जी कहते हैं अरे इसको नहीं समझ में आ रहा, मान लो इसको, वो उस लेवल पे। तो ये अष्टावक्र नहीं, कोई पढ़ना नहीं, अभी आपको अपना सिलेबस पढ़ना है साइंस में। ये केवल मैं बता रहा हूँ कि कभी आए धीरे 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 धीरे, लेकिन पहले आपको अपने मन के संस्कार, मन की चीजों को, जो आपकी इच्छा है, कृष्ण जी ने कहा है कि जो जो कर्म करना चाहता है, जैसा जो धर्म है, जो उसकी है करे। जैसे इंजीनियर बनना, बढ़िया इंजीनियर बनिए, पहले बन के तो दिखाइए।
कुछ लोग डर के मारे साधु बन जाते हैं, वो साधु नहीं है। ये संसार है, बहुत मेहनत है, इसलिए चला क्या करके भाई आराम से बैठे जी मंदिर के सामने, वो सिस्टम नहीं है। आपको अपना अचीव करना है और फिर ये चीज क्यों जानना है कि इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, वो आप ही हैं, आप ही हैं, ये आप ही हैं, हम सब हैं। और इसमें जो है आपका करना यही अल्टीमेट गेम है, अद्वैत यही है। अभी हम लोग कहाँ हैं, मान लीजिए मैं मिस्टर बी हूँ, मुझे अज्ञानता है, तो अपने धीरे धीरे इच्छाएं पूर्ण करूंगा, फिर समझ में आएगा, फिर पढ़ाई करूंगा, फिर समझ में आएगा, फिर धीरे धीरे मुझे इसका ज्ञान करना है। ठीक है, यही अद्वैत है। और अद्वैत यही है कि जितने शरीर, जितना संसार का सब निर्माण हुआ, जितने रिश्ते नाते, वो आपको इस दिशा की तरफ ले जाने के लिए। ठीक है, समझ में आ गया? ये समझ में आ गया? रिपीट कर देंगे एक बार। ये सारा रियल नेचर है, उसके अंदर यूनिवर्स है, उस यूनिवर्स के अंदर हम लोग रहते हैं, बॉडी माइंड रहता है। तो बॉडी में जो अज्ञान है अगर उसे खत्म कर देंगे तो ये रियल नेचर के बारे में पता चल जाएगा। और कुछ दिनों बाद जब होगा तो आप लोगों को दिखाएंगे, मैं करके दिखा दूंगा आपके अपने अनुभव से। अष्टावक्र जी ने, मेरी कुछ नहीं, सब पहले ही लिख के गए हैं, आप एक खुद महसूस कर सकते हो कि होगा। किताबों में बताया गया तरीका, जैसे आप देख रहे हैं ना, तो आप अनुभव कर सकते हैं और आपकी अनुभव होगी। ठीक है जी, धीरे प्रयास करेंगे हम, देखेंगे, लेकिन बेनिफिट करेगा, वो अच्छा लगता है, बढ़िया है। तो सब साइंटिफिक है। साइंटिफिक मतलब अष्टावक्र आपके एक्सपीरियंस में कोई वो नहीं कहते कि पूजा करो, ये बलि चढ़ाओ, एक सोमवार का करो, जो आपके अनुभव थोड़ा सिंपली जल्दी से बता देते हैं। आप कॉन्शियस है ना, कॉन्शियस है ना, ठीक है, कॉन्शियस है, वही कह रहे हैं कि चिद रूपोसी। लेकिन अभी आपकी दिक्कत क्या है कि आप कॉन्शियस हैं, आपकी कॉन्शियस किससे लिमिटेड हो गई है, आपके बॉडी माइंड से, इसलिए आपको आप इतना छोटा समझते हैं। ठीक है जी, जब बार बार उपनिषद, बार बार अच्छे गुरु का संपर्क, बार बार ये चीजें, तो अभी कॉन्शियस है, मानते हैं ना, इसमें तो डाउट नहीं है ना। हाँ, उसी कॉन्शियसनेस को जब इन्फिनिटी आ जाएगी कि हर अपने अनंत आपको महसूस, क्योंकि अब अज्ञान यहाँ पे जो है वो आपको, क्योंकि आपने अपने को बॉडी माइंड समझ लिया है, आप रियल में ये है, लिमिटेड बाय बॉडी माइंड, यही है। कॉन्शियस है, उसी को अज्ञानता से दूर करते कि रियल नेचर ये है, ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। आप कोई कहेगा कैसे रियल नेचर है, भाई साहब जब डीप स्लीप चलते हैं तो दिमाग काम करता है नहीं, फिर भी आपको उठते तो कहते हैं ना कि अच्छा एकदम डीप में कुछ पता नहीं, कुछ गाड़ी नहीं सुनी, उस समय भी ये था, यही था जो आपको आभास कराता है, ये हर समय रहता है, पूरे संसार के एग्जिस्टेंस के लिए इसी की जरूरत है, इसी में संसार, उसमें तरीके हैं, वो हो सकते हैं। कभी मैं उस पर बहुत नहीं, थोड़ा सा इनिशिएशन करा दिया, उसमें कई तरीके हैं जिससे बताया जाएगा कि ना इधर आप बॉडी नहीं है, शरीर नहीं है, ये है, और बॉडी शरीर आपके हेल्प के लिए है, बिल्कुल जिस तरह जो करना है कीजिए। समझ में आ गया ना? आपने बता दिया, आपने बताया दीदी, बता दिए क्या समझ में आया? रियल नेचर है, रियल नेचर में यूनिवर्स है, उसमें हम हैं, तो हमारे अगर माइंड में अज्ञानता, अगर उस चीज़ का ज्ञान अगर आ जाएगा तो फिर इसके बाद में कोई बात नहीं, आपको समझ में ऐसा नहीं कुछ आया तो अच्छी बात, नहीं आया तो भी कोई बात नहीं, बताइए। रियल नेचर है, उसमें बॉडी एंड माइंड है, तो बॉडी एंड माइंड में अज्ञानता खत्म कर देंगे और रियल नेचर का अभ्यास हो जाएगा। अज्ञानता बॉडी माइंड में कि माइंड में? माइंड में अज्ञानता माइंड में खत्म होगा। ठीक है, यही था, कर देते हैं बंद, फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं।